नमस्ते दोस्तों। समय के रथ का पहिया जब साहित्य के गलियारों से गुजरता है तो कुछ नाम अपनी चमक से पूरे युग को रोशन कर देते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही सलाहकार पुरुष की जिनकी कविताओं में प्रकृति का श्रृंगार भी है और जीवन का दर्शन भी है। हिंदी साहित्य में जब भी मानवीय संवेदनाओं और वैष्णव भक्ति के आधुनिक स्वरूप की बात आती है तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, नरेश मेहता। चाहे वो संशय की रात का मनोवैज्ञानिक द्वंद्व हो या उत्सवा की सुंदरता, उनकी लेखनी ने हर जगह अपनी अमिट छाप छोड़ी है। अगर आप टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वरदान से कम नहीं है, क्योंकि आज हम उनकी हर छोटी बड़ी रचना और पंक्तियों को देखेंगे जो सीधे परीक्षा के प्रश्न पत्रों में उतरती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नरेश मेहता का जन्म हुआ था 1922 में और कहाँ हुआ था? शाजापुर, मध्य प्रदेश। निधन हुआ था 2000 ईस्वी में। तो ध्यान देंगे, जन्म 1922 में और निधन 2000 ईस्वी में। इनका साहित्यिक परिचय देख लीजिए। इनको 1992 का संपूर्ण साहित्य पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है और दूसरा सप्तक के चर्चित कवियों में नरेश मेहता का नाम प्रमुख है। इनकी पहली कविता देख लीजिए। इनकी पहली कविता है चाहता मन और इनकी लंबी कविता है समय देवता। इनका प्रथम काव्य संग्रह है वन पाखी सुनो। वन पाखी सुनो इनका प्रथम काव्य संग्रह है। लंबी कविता समय देवता और पहली कविता चाहता मन। इनके प्रमुख काव्य संग्रह देख लीजिए। वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को। वन पाखी सुनो 1957 और बोलने दो चीड़ को 1961। मेरा समर्पित एकांत 1962। समय देवता लंबी कविता है जो मेरा समर्पित एकांत में संकलित है। संशय की एक रात लिखी गई 1962 में, जिस पे इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है। नाटक शैली में लिखी गई ये एक लंबी कविता है। इसमें युद्ध को लेकर राम के मन में उठने वाली महान द्वंद्व का चित्रण है। इसके बाद उत्सवा है, तुम मेरा मौन हो। अरण्या 1985 में आया और 1988 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो इनको ज्ञानपीठ मिला 92 में और साहित्य अकादमी मिला 1988 में। किसे? नरेश मेहता को। फिर इनकी रचना है आखिर समुद्र से क्या तात्पर्य। चैत्या, चैती एक रचना चैती है। आप कमेंट करके बताएंगे चैती किसकी रचना है, लेकिन नरेश मेहता का चैत्या है। इनका क्या है? चैत्या। फिर है पिछले दिनों नंगे पैरों और देखना एक दिन। तो ये 10 काव्य संग्रह नरेश मेहता के हैं। वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, संशय की एक रात मंगला प्रसाद, उत्सवा, तुम मेरा मौन हो, अरण्या, आखिर समुद्र से क्या तात्पर्य, चैत्या, पिछले दिनों नंगे पैरों, देखना एक दिन। इसके बाद इनके प्रबंध काव्य देख लीजिए। संशय की एक रात है, महाप्रस्थान है, प्रवाद पर्व है, सबरी है, प्रार्थना पुरुष है। तो इनके प्रबंध काव्य में संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, शबरी, प्रार्थना पुरुष। इनकी सारी रचनाएं इम्पोर्टेंट हैं, आप एक भी छोड़ नहीं सकते हैं। महाप्रस्थान देख लीजिए। इसमें पांडवों के हिमालय पर गलने का वर्णन है महाप्रस्थान में, और प्रवाद पर्व में ये सीता के वनवास पे आधारित है, प्रवाद पर्व। और प्रार्थना पुरुष ये महात्मा गांधी के जीवन पे आधारित है। तो ध्यान रखेंगे।
इसके बाद इनकी चर्चित कविता देख लेंगे। इनकी कविताओं में समय देवता और वही खास है, ये कुछ खास नहीं है कविताएं। चाहता मन चाहेंगे तो ध्यान रख सकते हैं। उषस है उषस, तीर्थ जल वन घासे, ये हरिण की बदलियाँ, बीमार सांझ के किनारे, वृक्षत्व किरण धेनुएं, पीले फूल कनेर के घास के माध्यम से। तो आप याद करना चाहेंगे तो चाहता मन याद कर सकते हैं, उषस याद कर सकते हैं और पीले फूल कनेर के। बस यही 3 कविताएं इनकी ध्यान देनी है, बाकी कोई ध्यान नहीं देना है। काव्य संग्रह सब ध्यान देना है। कविता चाहता मन, उषस, समय देवता, पीले फूल कनेर के, यही याद रखिए। अब बारी है इनके उपन्यास की। हमने इनके काव्य देख लिया, अब इनके उपन्यास देखेंगे। बहुत अच्छे उपन्यासकार हैं, इनके उपन्यास पूछे गए हैं एग्जाम में। जैसे इन्होंने लिखा है डूबते मस्तूल। क्या लिखे हैं? डूबते मस्तूल। फिर इन्होंने लिखा है यह पथबंधु था, धूमकेतु एक श्रुति। डूबते मस्तूल, यह पथबंधु था, धूमकेतु एक श्रुति। फिर इन्होंने लिखा है दो एकांत। दो एकांत भी है इनका। और नदी यशस्वी है, प्रथम फाल्गुन, उत्तर कथा। तो डूबते मस्तूल, यह पथबंधु था, धूमकेतु एक श्रुति, दो एकांत, नदी यशस्वी है, प्रथम फाल्गुन, उत्तर कथा, ये सब उपन्यास नरेश मेहता के हैं। और सारे उपन्यास याद रखिएगा, एक भी छोड़िएगा मत, सब इम्पॉर्टेंट हैं। फिर से बता देती हूँ। डूबते मस्तूल, यह पथबंधु था, धूमकेतु एक श्रुति, दो एकांत, नदी यशस्वी है, प्रथम फाल्गुन, उत्तर कथा। इसके बाद इनके नाटक देख लीजिए। 2 नाटक है, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। सुबह के घंटे, खंडित यात्राएं। तो सुबह के घंटे और खंडित यात्राएं किसका? नरेश मेहता का, याद रखिएगा। फिर कहानी संग्रह इनका देख लीजिए। तथापि है, एक समर्पित महिला है, जलसा घर है। तो आप एक समर्पित महिला याद कर सकते हैं, चाहते हैं तो कहानी संग्रह में, बाकी मत याद करिए। एक समर्पित महिला कहानी संग्रह नरेश मेहता, इसे ध्यान रखना है। एकांकी भी लिखे हैं सनोवर के फूल जो खास नहीं है। रेडियो नाटक का संग्रह किए हैं पिछली रात की बर्फ, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जीवनी लिखे हैं ये एक हम अनिकेतन, मेरे लेखन के 50 वर्ष। तो चाहेंगे तो इसे ध्यान रख सकते हैं। हम अनिकेतन, मेरे लेखन के 50 वर्ष। इसके बाद इनकी आलोचनात्मक रचनाएं देख लीजिए। काव्य का वैष्णव व्यक्तित्व है, मुक्तिबोध एक अवधूत कवि, शब्द पुरुष अज्ञे। तो आलोचनात्मक रचनाएं में आप याद कर सकते हैं शब्द पुरुष अज्ञे। इसके अलावा आपको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। शब्द पुरुष अज्ञे नरेश मेहता ने लिखा है। तो हमने इनकी आलोचनात्मक रचनाएं देख ली, जीवनी देखा, एकांकी, कहानी संग्रह, नाटक, उपन्यास। नाटक उपन्यास इम्पॉर्टेंट हैं, काव्य संग्रह भी सब इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम इनकी देखते हैं प्रमुख पंक्तियाँ। क्या देखेंगे? प्रमुख पंक्तियाँ। उससे पहले आपको एक जानकारी दे दिया जाए बैच के बारे में। यदि आप APSC का या UP TGT PGT का, पंजाब मास्टर कार्ड या उत्तराखंड प्रवक्ता, GIC GDC एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए एक बहुत शानदार बैच है, आगाज बैच, जीत का आगाज। आप लोग जुड़ सकते हैं इस नंबर पे संपर्क करके, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके, या प्ले स्टोर से हिंदी टीचर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करके आगाज बैच ज्वाइन कर लेंगे। फीस मात्र 999 है, 1 साल की वैलिडिटी है। इसमें आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, PDF टेस्ट देखने को मिलेगा, लाइव क्लासें होंगी, वीडियोस होंगे, सब कुछ होगा। और बच्चन सिंह की बुक से 2000 वन लाइनर होंगे, शुक्ल जी की बुक से लगभग 1200 वन लाइनर किए हैं, फिर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की बुक से वन लाइनर, फिर वासुदेव नंदन की बुक से स्पेशल टेस्ट लिया जाएगा। मतलब कंप्लीट तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। व्याकरण का प्रैक्टिस मैं कराऊंगी, थ्योरी भी आपको पढ़ाया जाएगा। आदिकाल भक्तिकाल ख़त्म हो गया, रीतिकाल शुरू हो रहा है, तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। एग्ज़ाम का समय है, आपको कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से ज्वाइन करके पढ़िए। ये मत देखिए कि नहीं कहीं हमारा कुछ नुकसान तो नहीं होगा। नहीं, आप जुड़ेंगे आपका फ़ायदा ही होगा। आप जुड़ेंगे आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिल जाएगी, एक नई एनर्जी मिलेगी तैयारी करने के लिए,
और बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी, आप रिजल्ट भी बनाएंगे। तो नंबर नोट कर लेंगे 9452869335। व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और ऐप डाउनलोड करके आप खुद भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके आगाज़ बैच ज्वाइन कर लेंगे, उसको बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अपने आप ऐड कर दिया जाएगा। अब हम देखते हैं इनकी पंक्तियाँ। जैसे इनकी एक पंक्ति है संशय की एक रात से, कि अब मैं निर्णय हूँ सबका अपना नहीं। क्या कहते हैं नरेश मेहता कि अब मैं निर्णय हूँ सबका अपना नहीं। फिर दूसरी पंक्ति, पहली वाली तो नेट में आ चुकी है, कि सामने वाला यदि आवेश में पशु हो गया हो तो विवेक रहते प्रतीक्षा करो उसके पुनः मनुष्य होने की। अगर सामने वाला आवेश में पशु हो गया है तो आप विवेक रखिए और प्रतीक्षा करिए उसके पुनः मनुष्य होने की। ये भी संशय की एक रात में ये कहते हैं। फिर महाप्रस्थान में कहते हैं ये पंक्ति कि प्रत्येक युद्ध जिसमें एक एक राज्य का जन्म होता है, कितनी स्त्रियों को विधवा और कितने बच्चों को अनाथ कर जाता है। ये भी महाप्रस्थान से है। तो नरेश मेहता हमारी यहीं पे समाप्त होते हैं। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताएंगे। रचनाकार स्पेशल सीरीज बना दी गई है जिसमें सभी रचनाकारों को आप देख सकते हैं। और चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करके इसे अपने दोस्तों और मित्रों के यहाँ शेयर करिए और उनकी भी हेल्प कीजिए। तो सभी के यहाँ शेयर ज़रूर करिए। चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।